हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इस पार्ट में जो मैं बात करने वाला हूँ वो खास रहेगा ट्रेन एंड बोट वाले क्वेश्चंस जो कि स्पीड से रिलेटिव होते हैं। क्या? ट्रेन एंड बोट वाले क्वेश्चन जो स्पीड से रिलेटिव होते हैं और जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, इनको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है एंड हम अपने कंटेंट को बेहतर करने का प्रयास आपके सामने बखूबी अच्छे तरीके से करते हैं। राइट, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है एज रिलेशनशिप का। राइट, एज रिलेशनशिप का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आंसू इज अ एक्स ईयर ओल्ड वाइल हिज मदर मिसेज वीना इज एक्स ईयर ओल्ड 5 year hence Mrs. Veena will be 3 times old as आंसू। फाइंड देयर प्रेजेंट इज। राइट, प्रेजेंट इज बताना है, जबकि कहा गया है कि आंसू एक्स ईयर ओल्ड का है तो उसकी मदर जो है वो एक्स ईयर ओल्ड की हैं। ये है आंसू भाई साहब, ये आंसू हैं। ओके, और ये है आपकी मदर। क्या है? मदर, जिनका नाम है वीना। बेटा ये आप लिख सकते हैं, थ्योरी आप खुद लिख लीजिए करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके आंसू हैं, ये आपकी मदर हैं। बेटा मैंने बताया था कि जब भी हमारा आफ्टर और बिफोर की बात कहता है तो आफ्टर की बात करेगा तो आप प्लस करेंगे एंड बिफोर की बात करेगा तो माइनस करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ ये आफ्टर की बात कह रहा है तो यानी कि ये आफ्टर की बात कह रहा है तो 5 year बाद जब मैं बात करूंगा तो 5 year ये भी एक्सटेंड हो जाएगा और 5 year ये भी एक्सटेंड हो जाएंगी, यानी कि 5 साल दोनों बढ़ जाएंगे। राइट, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। बट बेटा ध्यान रखिएगा, इक्वेशंस में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं या कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो इक्वेशन से रिलेटिव होता है तो हमेशा कंडीशनों को इक्वल करना होता है। क्या करना होता है? कंडीशंस को इक्वल करना होता है। यदि आप ये काम सीख गए तो इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखें बेटा, यहाँ पर मैंने क्या किया, इन इक्वेशनों को इक्वल करना है अब मुझे। अब उन्होंने एक कंडीशन क्या कही है वो सुन लीजिए। 5 year hence मिसिज वीना विल बी 3 time ओल्ड एज आंसू, यानी कि इसकी जो उम्र है आंसू की उम्र से 3 गुना ज्यादा है। ये कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो ये 3 गुना ज्यादा है तो ये 3 गुना बड़ी होंगी ना, इससे 3 टाइम बड़ी होंगी। तो मैंने क्या किया, इनको 3 टाइम कर दिया तो अब ये दोनों इक्वल हो गए। यानी कि ये 3 टाइम बड़ी थी तो मैंने इसको 3 टाइम इक्वल कर बड़ा कर दिया तो ये कैसे हो गए? इक्वल हो गए। और इक्वल हो गए तो इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। ये समझ लो, इक्वल करना आ गया तो क्वेश्चन आपको आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। यदि इक्वल करना नहीं आया तो बेटा क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी करते रहें। जब मैं इस 15 को उधर ले जाऊंगा तो ये 5 माइनस हो जाएगा। ये कंडीशन आपके सामने बनेगी। जब ये कंडीशन आपके सामने बनेगी तो फैक्टर देख लीजिए बेटा, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करिए और ऐसे फैक्टर ढूंढिए कि 5 से माइनस करने पर आपको क्या मिले? 3। 10 से माइनस करने पर तो देखें 5 2 जा 10, फैक्टर करेंगे तो 5 2 जा 10 मिलेंगे। 5 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10। एंड इससे 5 से 2 को माइनस करेंगे तो बेटा आपको मिलेगा 3। तो अब मैं यहाँ पर इसे सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। जब मैं इसे सॉर्ट आउट करूंगा तो एक्स स्क्वेयर क्या मिलेगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10। बेटा इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और इस तरीके से जब आप इसे करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, क्या बेटा? एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। बेटा ये इक्वल टू 0 आता रहेगा यहाँ से, क्योंकि ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन जो आ रहा है वो है x माइनस 5। ओके बेटा, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो है x माइनस 5। राइट, ये हो गया। एक ब्रैकेट में इसको और इसको रख लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। एक ब्रैकेट में x माइनस 5 रख लेंगे बेटा और इक्वल में लगाएंगे 0। अब देखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखा तो x इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ से देखा तो x इक्वल टू 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो देखिए बेटा, जब माइनस की और प्लस की वैल्यू आती हैं आपके पास इक्वेशंस में तो आप नेगेटिव वैल्यू को ना लें, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू जो है इसे नहीं लेंगे। आपका जो आंसर होगा x इक्वल टू 5, यानी कि जो आंसू है उसकी उम्र जो है वो आपके सामने क्या है? वो है 5।
5 ईयर, पर मदर की उम्र थी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट एज, तो ये हो गया 25। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो मम्मी तो उसकी थी भाई 25 की और बेटा जो था वो था 5 का, राइट। चलिए ये है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए फास्ट ट्रेन, एक फास्ट ट्रेन है, ठीक है, 3 आवर लेस देन स्लो ट्रेन फॉर द जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर सॉरी। एक कोई फास्ट ट्रेन एक स्लो ट्रेन है, दो ट्रेन चल रही हैं, तो एक कम समय लेती है, कितने घंटे कम समय लेती है, 3 आवर कम समय लेती है, किससे, स्लो ट्रेन से, ठीक है। तो यानी स्लो ट्रेन चल रही है तो जाहिर सी बात है वो स्लो है तो टाइम ज्यादा लेगी, और जब कोई ट्रेन फास्ट है तो वो समय कम लेगी। अब ये कह रहा है कि यदि इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन, स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन कितनी है, लेस देन 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। इट मींस क्या है कि फास्ट ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, राइट। तो फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन, राइट। तो मैंने यहां देखी बेटा, छोटी सी एक बात पहले आप लोगों को बताता हूं, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करता हूं। देखें बेटा, सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखें बेटा, जब ये आपने पढ़ लिया है तो देखें हमें यहां पर ऐसा करना होता है कि जब टाइम की जिक्र ज्यादा हो रहा होता है या जिस कंडीशन में बात कर रहा होता है क्वेश्चन, जिस कंडीशन में बात कर रहा होता है उसी कंडीशंस में हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं यहाँ इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, तो मैं यहाँ मॉडिफाई करूंगा, तो टाइम इक्वल टू मैंने क्या किया, डिस्टेंस यहां से निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाला, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड का जो है रेशियो अलग अलग है, टाइम दोनों के लिए एक ही वे में चलता है, एक ही इक्वेशंस में होता है, राइट। तो देख लेते हैं, अब यहां पर कंडीशन करता हूं मैं ए एंड बी ट्रेन की। देखिए उसने क्या कहा कि जब कोई फास्ट ट्रेन है कितना कम समय लेती है, 3 घंटे कम समय लेती है, किससे, स्लो ट्रेन से। बेटा देखो 3 आवर कम समय ले रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 600 किलोमीटर कवर कर रही है। फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो वो दोनों की दोनों एक ही वे में जा रही हैं और दोनों क्या कर रही हैं, एक तो उससे 10 आपको 3 घंटे ज्यादा ले रही है और एक 3 घंटे कम ले रही है, राइट। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे, टाइम दोनों का इक्वल है, राइट जी। पहले मैंने यहां से निकाला डिस्टेंस और स्पीड, तो मैंने क्या कहा, पहली जो स्लो ट्रेन है, स्लो ट्रेन है, तो बेटा इसकी स्पीड मान ली मैंने x, क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है। तो फास्ट ट्रेन की जो स्पीड है, फास्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी बेटा x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो इससे तेज है, क्या है, तेज है, राइट। x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, राइट। अच्छा अब यहां पर आप एक कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या बनेगी बेटा, जब मैं पहली ट्रेन की बात कर रहा हूं, किसी पहली ट्रेन की बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस है आपके पास कितना, 600, तो यहां डिस्टेंस हो गया 600 अपॉन x। पहली कंडीशन तो ये बनेगी किसी टाइम के लिए, किसी टाइम के लिए, यानी कितने भी समय में दोनों ट्रेनें जा रही हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखिए किसी टाइम के लिए ये कंडीशन बनेगी। अब बी की क्या कंडीशन बनेगी, बी की क्या कंडीशन, ये ए के लिए है भाई, ये ए ट्रेन के लिए है। अब यहाँ बी ट्रेन के लिए देख ले रहा हूं, बी ट्रेन के लिए कंडीशन क्या बनेगी, बी ट्रेन कह रही है कि 600 तो डिस्टेंस है और इसका जो टाइम है वो हो गया x प्लस 10 एक्सटेंड हो गया, यानी स्पीड एक्सटेंड हो गई, ये है। तो ये दोनों का टाइम मिल गया, दोनों का टाइम है, ये रहा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये था ना, दोनों का टाइम मिल गया। अब उसने क्या कहा, टाइम में एक इफेक्ट और दे दिया है, टाइम में इफेक्ट क्या दिया है कि वो 3 आवर लेस देन है, 3 आवर लेस देन है, यानी कम समय लेती है। ये वाली ट्रेन 3 घंटे कम समय लेती है, तो बेटा जब ये 3 घंटे कम समय लेती है तो क्या मैं इसमें 3 प्लस कर दूं ना, तो ये कैसा हो जाएगा, ये और ये दोनों इक्वल टाइम लेंगी। अब देखो ये वाली ट्रेन जो थी वो इसे स्लो चल रही थी, राइट, ये फास्ट ट्रेन है, तो ये जब डिस्टेंस 600 किलोमीटर का जब पार करती है तो इसमें कम समय लेती है, और जब ये कम समय ले रही है तो मैंने क्या किया, 3 प्लस कर दिया। अब इन दोनों कंडीशंस को आप इक्वल रख लीजिए, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दीजिए, आंसर हो गया। देखिए 3 अपॉन 600 प्लस x, अब देखिए जब ये इक्वल रखा मैंने तो 600 अपॉन x प्लस 10 क्या आएगा बेटा, x प्लस 10
और यहां पर है +3। जब मैं इस वैल्यू को इस साइड लिया तो 600 अपॉन x माइनस 600 x प्लस 10 ओके इक्वल टू 3। ये कंडीशन बनी। इस कंडीशन को बेटा सॉर्ट आउट कर दीजिए, आंसर हो गया आपके पास, आंसर आ जाएगा आपके पास, राइट। तो देख लेते हैं, जब मैं इसे सॉर्ट आउट किया तो यहां आएगा x प्लस 10 आएगा बेटा, क्या आएगा x प्लस 10 और इक्वल में रहेगा 3। यहां जब मैंने इससे इसको कैंसिल आउट किया तो 600 तो कॉमन था, 600 क्या आएगा, दोनों से कॉमन आएगा, यहां बचेगा क्या 1, तो यहां आ गया x प्लस 10 माइनस का x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा बेटा। जब माइनस का x आएगा तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आपने देखा यहाँ 3 है तो इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 200 हो जाएगा। ओके, और 200 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 2000 हो जाएगा। और डाउन में जो आएगा, डाउन में जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, क्या आएगा बेटा 10x, और यहाँ 1 है, क्या है 1 है। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये इस साइड, ये इस साइड और ये इस साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आएगा 2000 इक्वल टू 0, ये आएगा 2000 इक्वल टू 0। बेटा ये है आपका, राइट, ये है आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपको सॉर्ट आउट करना है। अब इस इक्वेशन के ऐसे फैक्टर करिए कि इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करें तो आपको यहां पर ऐसे दो नंबर मिलने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 2000 आए और माइनस करने पर, उन्हें माइनस करने पर आपको 10 मिले, तो वो नंबर होंगे आपके पास 50 एंड 40, यानी इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेंगे, राइट। तो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 40x माइनस 2000, राइट, ये आ गया, इक्वल में 0 है भाई। यहां से देखो x कॉमन लिया तो x प्लस 50 बचा, माइनस 40 कॉमन लिया तो x प्लस 50 बचा, राइट, इक्वल टू 0। जब मैंने देखा एक ब्रैकेट के अंदर आप ये रख सकते हैं x माइनस 40, दूसरे ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं x प्लस 50, ओके बेटा, इक्वल टू 0। x इक्वल टू 40 मिलेगा और दूसरा मिलेगा x इक्वल टू माइनस का 50, तो माइनस वाली वैल्यू आपको लेनी नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये रहेगा आपका आंसर। यानी जो स्लो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है बेटा, जो स्पीड है वो मिलेगी 40, क्या मिलेगी 40, और जो फास्ट ट्रेन है, जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड जो मिलेगी वो इसमें 10 प्लस कर दी जाएगी, क्या होगा 10 प्लस कर दी जाएगी, इसकी स्पीड रहेगी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी स्पीड रहेगी 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट किया जाता है। एक रिलेशन बनाया जाता है टाइम का, उस टाइम के रिलेशन को दोनों के इक्वल रख दिया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चनों में, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अच्छा लगता है तो कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी किसी स्पीड से, पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है कोई ट्रेन, ठीक है, वुड हैव द टेकन 48 मिनट्स लेस to the travel the same distance if speed of 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि अगर वो स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा देती है सेम डिस्टेंस पर दोबारा, तो उसको कितना कम समय लगता है, 48 मिनट कम समय लगता है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बदला है। देखें, पहली बार कोई ट्रेन गई तो उसको समय लगा 360, कितना था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है बेटा 360। तो पहले तो मैं इसकी स्पीड मान लेता हूं, पहले मैं इसकी स्पीड मान लेता हूं, स्पीड मान ली ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड हो गई x, डिस्टेंस हो गया आपके सामने, डिस्टेंस हो गया आपके सामने, क्या डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम क्या मिलेगा, फर्स्ट टाइम मिला आपके सामने 360 अपॉन x, क्या मिला, ये टाइम मिल गया, फर्स्ट कंडीशन का टाइम तो ये रहेगा एक ट्रेन का। अब वही ट्रेन दोबारा जाती है तो वो क्या करता है 5 किलोमीटर का, उसमें जो है आप देख रहे होंगे स्पीड को इंक्रीज कर देता है। तो 5 किलोमीटर की जब स्पीड को इंक्रीज करेगा तो सेकंड जो टाइम बनेगा बनेगा बेटा 360 अपॉन एक्स प्लस 5, क्या मिलेगा x प्लस 5, यानी 5 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो वो क्या कह रहा है 48 मिनट्स वो कम समय लेगा। बेटा ध्यान दीजिए, मिनट दे रखी है तो आवर में कन्वर्ट करेंगे। 48 मिनट को जब मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो यहां से इसे कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट करेंगे तो आप ये देखिए 24 अपॉन 30, यहां मिलेगा 10, यहां मिलेगा 8 और यहां से गया 2 4 और यहां मिलेगा 5, 4 अपॉन 5 मिलेगा,
क्या मिलेगा बेटा 4/5, यानी 4/5 कम समय लेती है। जब ये कम समय ले रही है तो मैं इसके समय को इंक्रीज कर दूं, दोनों कैसे हो जाएंगे, अब ये बराबर हो जाएंगे यानी इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों टाइम में कैसे हैं, इक्वल हैं, राइट। तो जब ये इक्वल हैं तो मैंने क्या किया, 360/x इक्वल टू 360x + 5 + 4/5, ये कंडीशन बनेगी बेटा, ये कंडीशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी। जब ये कंडीशन बन जाएगी तो अब आपको इसे सॉर्ट आउट कर देना है बहुत ही आसान तरीके से। क्या कर देना है, बहुत ही आसान तरीके से इसे उड़ा देना, उड़ा। ओके, चलिए देख लेते हैं। 360/x - 360x + 5 इक्वल टू 4/5, राइट बेटा। यहां कर सकते हैं, देखें यहां पर आपने किया x + 5 कर लिया, ओके, एलसीएम ले लिया, यहां से 360 कॉमन ले लिया। यहां से जब 360 कॉमन लिया तो यहां 1 बचेगा, क्या 1 बचेगा, बट मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर दे रहा हूं, डायरेक्ट 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां आप x + 5 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे x, ओके बेटा। यहां आएगा 4/5, 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 90 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, 90। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर आएगा 450, क्या होगा 450। यहां हो जाएगा x² + 5x, ओके। यहां बचेगा आपके पास 1/5, राइट, ये मिलेगा आपको बेटा। जब आपके सामने ये कंडीशन बन जाएगी, जब आपके सामने ये कंडीशन बन जाएगी तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो ये मिलेगा क्या, 0, 5 और यहाँ होगा 22, ये मिलेगा आपको x² + 5x, ओके, ये मिलेगा x² + 5x। जब ये कंडीशन बन जाएगी तो एक इक्वेशन आपके सामने मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है, देन आपका आंसर आपके पास है, देन आपका आंसर आपके पास है। क्या है इक्वेशन, x² + 5x माइनस का 2250 इक्वल टू 0। इसके ऐसे फैक्टर करिए, इसके ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर आपको 5x मिले। क्या मिले, माइनस करने पर आपको 5x मिले। करिए करिए आप लोग, इसके फैक्टर करिए, माइनस करने पर 5x मिले, ऐसे फैक्टर करके दिखाइए, माइनस करने पर 5x मिले। जी हाँ, करिए। नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो देख लेते हैं, लाओ हम करके दिखा देते हैं आपको। देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे 2250, 2 से दिया 1, 125, यहां हो गया, 5 से गया। अब 5 से देंगे, 5 2 या 10, कितना आया, 5 2 या 10, 5 2 या 10 एंड 5 5 या 25, राइट। 5 से दिया कितना है, 5 यहां हो गया और 45, 5 से दिया तो कितना आया 9, 3 से दिया कितना आया 3, 3 से दिया कितना आया 1। ये कंडीशन बन गई बेटा। जब ये कंडीशन बन गई है तो आपको क्या करना है, 9 और 9 5 45, यहाँ 10 और 50। तो अब इसके जो फैक्टर बने हैं वो होंगे 45 और 50, कितने होंगे 45 एंड 50। 45 एंड 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर मिलेगा, एंड इससे इसको माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा। यहां मैं सॉर्ट आउट कर दे रहा हूं इसको, यहाँ x² + 50x - 45x और माइनस का 2250। अब मैं ये हटा दे रहा हूं, आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं इसे हटा दे रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है बेटा थोड़ा सा, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। जी हाँ, तो यहां तक की हमने बात की, तो इसके फैक्टर हमने आसानी से कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं क्या हुआ। यहां से कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन लिया तो x + 50 बचा, ओके। यहां से आपने 45 कॉमन लिया तो यहां बचा x + 50 बचा, ओके बेटा, इक्वल टू 0 रहेगा। x - 45 एक ब्रैकेट में ले लेंगे और x + 50 एक ब्रैकेट में ले लेंगे और इक्वल में लगा देंगे 0। x = 45 मिलेगा और एक मिलेगा x = -50। तो माइनस वाला पार्ट आपको लेना नहीं है, प्लस वाला लेना है। जब मैं इसकी स्पीड की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट कंडीशन में इसकी स्पीड रहेगी 45 और जब इंक्रीज कर दी जाएगी तो इसकी स्पीड हो जाएगी, इंक्रीज होने के बाद जो स्पीड होगी इसकी वो होगी 50। कितनी होगी बेटा, 50 होगी। कितना होगा, 50 होगा, ओके, ये होगा। तो ये है आपका आंसर, ओके बेटा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के बिना मत जाइएगा, एंड लाइक और शेयर तो दबा के कीजिएगा। जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस आपको इसे आसानी से करना आना चाहिए। अगर आपने सीखा तो हमें बहुत कुछ मिलेगा आपसे, ठीक है बेटा। चलिए देखें,
एग्जाम में जब बैठे आप तो लगना नहीं चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता। एग्जाम को ऐसे उड़ा देना जैसे हवा में पन्नों को उड़ा देते हैं, लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए साल में होते हैं 365 डेज, 365 डेज होते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि आपने 365 डेज अगर रेगुलर स्टडी किया है तो आपको बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली और एग्जाम हॉल में आप बिंदास तरीके से काम करेंगे। यदि आपने 365 डेज ही इंजॉयमेंट में गुजारे हैं तो भाई फिर आपको स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ेगी। और उनका अभी कुछ नहीं बिगड़ा जिन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है। अगर 1.5-2 महीने आपने लगकर मेहनत कर ली तो एग्जाम तो ऐसे जाएगा हवा में, ठीक है। और मार्क्स के लिए मत पढ़िए भाई, नॉलेज के लिए पढ़िए, मार्क्स तो अपने आप बनेंगे, ठीक है। चलते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल ऑफ द 360 किलोमीटर, देखो कोई ट्रेवलिंग कर रही है ट्रेन 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से। तो मैंने कहा स्पीड है इसकी एक्स, क्या है स्पीड है इसकी एक्स। देखो अब डायरेक्टली करना बताऊं कैसे करते हैं। इसकी स्पीड हो गई एक्स, टाइम निकालना है इसका, तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, टोटल डिस्टेंस है क्या, नहीं दे रखा है, ये रहा ना 360, डिस्टेंस है 360। तो टाइम क्या हो गया इसका, जब मैं टाइम की बात करूंगा तो टाइम आएगा इसका बेटा, टाइम हो गया 360 अपॉन एक्स लिख दे रहा हूं, यहीं कर दे रहा हूं, 360 अपॉन एक्स कर दे रहा हूं, यहीं लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। अब वो ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी मैं इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर इंक्रीज कर देता हूं तो वुड हैव द टेकन 1 आवर लेस, यानी 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। तो मैंने यदि दूसरी कंडीशन की बात की तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, 360 अपॉन एक्स प्लस 5, इतना बढ़ा दिया। ये दोनों कंडीशंस हो गई। अब ये वाला समय जो था इसमें वो क्या कर रहा था, 1 घंटे कम समय ले रहा था, तो मैंने 1 घंटे इसे एक्स्ट्रा कर दिया, तो दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये कंडीशन इक्वल हो गए। अब जब कंडीशन इक्वल हो गई तो दोनों को बेटा इक्वल रख लो और आंसर आपके पास बढ़ा के से बनेगा, एक ही बार में बनेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। कोई कहे कि हमको नहीं आते तो यहां से सीखो, बहुत आसानी से सीख जाओगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा आप लोगों को। ओके, ये रहेगा जी। ओके, देखते हैं क्या है, एक्स प्लस 5, ओके, यहां बचा 360, यहां मिलेगा x प्लस 5 और माइनस का x, ये मिलेगा इक्वल टू 1। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा इसका इसके साथ तो ये होगा 0 और यहाँ 30 कितना होगा, 30 का 0 315 यानी 800 होगा, 1800 होगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। जब एक इक्वेशन बन जाएगी आपके सामने, एक्स स्क्वायर 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन बनेगी। अब इस कंडीशंस को आपको सॉर्ट आउट करना है और आंसर आपके पास होगा, इसको सॉर्ट आउट करना है और आंसर आपके पास होगा। बताइए इसके क्या फैक्टर होने वाले हैं, बताइए इसके क्या फैक्टर होने वाले हैं जो 5x देगा आपको। चलिए बेटा इसके फैक्टर कर लीजिए, क्या इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर क्या है इसके, 1800 को दिया 2 से किया 900, 2 से दिया 450, 2 से दिया यहाँ पर 225 एंड 5 से किया 45 एंड 5 से किया 9 3 3 एंड 1, ये हो गया बेटा। तो देखें यहाँ आ गया आपका, यहाँ जो आएगा 435 ये आ गया, तो यहाँ आएगा 40, क्या आएगा, ये हो गया 40, ये हो गया 45, तो 45 से माइनस करूंगा 40 को तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 5, क्या होगा, वो होगा 5। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप फैक्टर को नोट कर लीजिए, देन मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो बेटा इसके फैक्टर हैं, इसके जो फैक्टर हैं वो हैं क्या, 45x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और यहाँ पर 1800 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लिया तो x प्लस 45 इक्वल टू 0। x माइनस 40 हो गया और यहाँ बच गया x प्लस 45, ओके बेटा 0। तो x इक्वल टू 40 जो है वो आपका राइट आंसर है, क्या है, वो है आपका राइट आंसर, ओके बेटा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्पीड ऑफ द बोट। देखो बेटा इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है अगर समझ में आया तो। अगर समझ में नहीं आया तो बहुत लेंदी होने वाला है आप लोगों के लिए। देखें, द स्पीड ऑफ अ बोट स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर, यानी कोई भी एक शांत आपका कोई वाटर है, यानी कि शांत यानी कि रुका हुआ पानी है, जिसमें कि बोट की जो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि पानी की जो बहाव होता है अप स्ट्रीम उस साइड गया तो उसकी जो स्पीड है वो हो गई 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एंड डाउन स्ट्रीम में जब आया, यानी कि जो पानी का बहाव जब होता है ना, अप स्ट्रीम का मतलब होता है ऊपर की तरफ और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नीचे की तरफ। तो देखें, अप स्ट्रीम एंड रिटर्न द डाउन स्ट्रीम ओरिजिनल पॉइंट, तो टोटल टाइम जो लिया उसने वो इतना लिया। फाइंड द स्पीड। तो देखें देखें बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास जो स्पीड है उसकी x है, कितनी है, x है। तो डाउन स्ट्रीम में जब बात करेंगे तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में ये होगा कि आपकी जो स्पीड है ये इसमें प्लस हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में जब बात करूंगा मैं, तो डाउन स्ट्रीम की जब बात की, ठीक है बेटा, तो ये हो गया x प्लस 15 ऐड हो जाएगा इसमें। और अप स्ट्रीम की बात करूंगा, क्या अप की बात करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। डिस्टेंस आपके पास ये है, डिस्टेंस है आपके पास ये, डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस है आपके पास ये। डिस्टेंस जब आपके पास 30 दे रखा है तो पहली कंडीशन तो बनी 30 अपॉन एक्स प्लस 15 और दूसरी बनी एक्स माइनस, सॉरी ये आएगा 30 अपॉन एक्स माइनस 15। ये दो कंडीशन बन गई, राइट। अब वो ये कह रहा है कि जब पहले तो जाता है देन दूसरी बार में रिटर्न आता है, टोटल दोनों में जो समय लगता है उसे लगता है कितना, 4। तो देखो दोनों, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, दोनों में जो समय लगा 4 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 4 आवर 30 मिनट्स का मीन्स ये है बेटा कि 4.5, क्या 4.5। तो यहां मैं क्या करने वाला हूं, 9/2 लिख ले रहा हूं, इसे क्या लिख ले रहा हूं, 9/2 आवर्स हो गए। अब इसे आप सॉर्ट आउट कर दीजिए, आंसर हो गया आपका बेटा, आंसर हो गया, यही हो जाएगा। देखें, जब मैंने इसे सॉर्ट आउट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 225 होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 225 होगा। और इसे जब मैंने देखा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर 30x माइनस 30 इंटू 15। ओके बेटा, जब मैंने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां हो जाएगा 30x प्लस 30 इंटू, क्या हो जाएगा, 30 इंटू 15। ओके बेटा, ये हो जाएगा, यहां आएगा 9/2। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, यहां बचेगा 60x, यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 225। ओके, इक्वल में जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 9/2। ठीक है बेटा, 9/2। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 20 मिलेगा, राइट। ओके, यहां इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस यहां आ गया 15 और 6 7 एंड 6, ये आ गया, इक्वल में आ गया आपका 40x, क्या आ गया, 40x। इसको इधर लिया 3x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 675 इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन गई बेटा। जब ये कंडीशन आपके सामने बन चुकी है तो इस कंडीशन को आपको सॉर्ट आउट करना है और क्वेश्चन हो गया। अब इसके आपको फैक्टराइज खुद करने हैं, खुद करके मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पूरी क्लास लेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, अन्यथा आप इसे स्किप कर देंगे, राइट, करिएगा सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, देखिए उड़ाते हैं इसे सेकंड में। ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इज द कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि 300 है तो मैं इसे 300 अपॉन एक्स कर ले रहा हूं। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज द 5 किलोमीटर पर आवर, इंक्रीज कर रहा है 5 किलोमीटर स्पीड को, तो यहां मैं स्पीड को इसकी को इंक्रीज कर देता हूं, x प्लस 5 कर देता हूं। तो कितना समय कम ले रहा है, 2 आवर लेस, यानी 2 आवर लेस ले रहा है तो 2 घंटे बढ़ा दो, बराबर हो जाएंगे दोनों भैया। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो 300x माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और जब 2 हो जाएगा तो ऊपर 2 से यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 150 एंड यहाँ पर भी 150 होगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 150 अपॉन एक्स प्लस ये माइनस
150 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। ये आ गई कंडीशन। जब एलसीएम लेके आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो एलसीएम आएगा x प्लस 5, ओके, x प्लस 5 इक्वल टू 1, और यहां हो जाएगा आपका x, क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 150x प्लस 150 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, ओके, यहां हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का 150x, माइनस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू बचेगी 750 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750, ये मिलेगा आपका आंसर, यहां पर 0 आएगा, ये मिलेगा। अब इसके फैक्टर आप करेंगे भैया, आप करेंगे और आप करके हमें बताएंगे कि क्या है इसके फैक्टर, ठीक है। वैसे इसके फैक्टर आप ही करिएगा, मैं नहीं कर रहा, मैं करने को तो अभी कर दूंगा पर इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लेगा, पर आप करिएगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा। तो यही थे आज के क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो कि हमने इसमें लिए थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।